सासू माँ। बोल कि सासू माँ क्यों कहा गया है? सासू क्यों नहीं कहते? माँ का शब्द कहां से जुड़ा? माँ का शब्द, जब कोई लड़की मायके से ससुराल पहुंचती है तो एक माँ बाप को छोड़ती है तो दूसरे माँ बाप को पाती है और बड़े गर्व से साथ कहती है कि मेरी सासू नहीं, मेरी सासू माँ है। और तूने क्या किया? भोले भाले परिवार को एक मोतियों की तरह बिखेर कर रख दिया। अरे तू वो नारी है कि अगर चाहती तो एक डोर में सबको बांध कर रखती। और ये लड़की क्या होती है शायद तुझे नहीं मालूम। जब कोई लड़की वो मायके से ससुराल पहुंचती है तो हर माँ बाप अपने बेटी को यही श्राप देते हैं और यही ईश्वर से दुआएं करते हैं कि मेरी बेटी को इतना प्यार मिले कि वो अपने माँ बाप को भूल जाए। लेकिन तूने क्या किया? अपने ससुराल में कदम रखते ही छिन्न भिन्न कर दिया। जुल्म पर जुल्म, कहर पर कहर, सब कुछ बिखेर कर दिया। देख ये अंधी है। चलने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। जो काम तुझे करना चाहिए वो काम तेरा बूढ़ा ससुर कर रहा है। नालायक है। इसीलिए तू लक्ष्मी नहीं, तू इस घर की कुलक्ष्मी है। अगर नारी चाहे ले तो घर को स्वर्ग बना दे और चाहे तो नर्क बना दे। तूने नर्क बना दिया। अरे कमीनी, ये सब कुछ बिखेर कर रख दिया। लक्ष्मी का शब्द इसी ने जोड़ा होगा। जब तू ससुराल आई होगी तो डोली के पीछे भागी होगी और इसने कहा होगा कि मेरे घर बहू नहीं, मेरी लक्ष्मी है, मेरी लक्ष्मी आ रही है। ये लड़की कौन है? ये मेरी ननंद है। ननंद का मर्तबा तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मर्तबा है। जब कोई लड़की मायके से ससुराल पहुंचती है तो सबसे पहले ननंद का सहारा लेती है। यहां तक कि आगे आगे ननंद चलती है तो पीछे भाभी चलती है। और इतना ही नहीं, जब भाभी के ऊपर कोई कष्ट आता है तो सबसे पहले ननंद दाखिला देती है। यहां तक कि अपने पति को ठुकरा देती है, अपने औलाद को ठुकरा देती है और नंगे पैरों अपने माँ बाप के घर को रवाना हो जाती है। क्योंकि अपने माँ बाप अपने भाई की एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी लड़की हो, वो अपने माँ बाप अपने भाई की एक बात बर्दाश्त नहीं करती, सबसे लड़ती झगड़ती रहती है, लेकिन अपने माँ बाप अपने भाई का साथ नहीं छोड़ती। और उस लड़की को रंडियों के कोठे पर पहुंचा दिया 5 लाख रुपए में। नाला था दुनिया पर थूके के। ये लड़का कौन है? जी मेरा देवर है। देवर का मर्तबा तो बहुत बड़ा है। गीतों में दिया गया है, कहानियों में दिया गया है कि देवर है तो भाभी और भाभी है तो देवर है। जरा एक नजर डाल। और देवर क्या होता है? बेटे के समान होता है। बेटे के स्वरूप होता है। अच्छा ये बता, बेटे का शब्द कहां से जुड़ा? शायद मुझे नहीं मालूम। कमीनी, देवर कहता है कि मेरी भाभी नहीं, मेरी भाभी माँ है। भाभी कहती है ये मेरा देवर नहीं, मेरा औलाद है। कमीनी, माँ तो केवल देवर का जन्म देती है, लेकिन परवरिश बड़ी भाभी करती है। नहलाना, धुलाना, सुलाना, अच्छी तालीम देना, ये बड़ी भाभी का काम होता है। इसीलिए उसे माँ का मर्तबा दिया गया है कि मेरी भाभी नहीं, मेरी भाभी माँ है। और देवर कहता है
और भाभी कहती है मेरा देवर नहीं, मेरा औलाद है। काली भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज जो कुछ हुआ है, एक नौकर के बहकाने से ऐसा हुआ है। एक नौकर के कहने पे आकर के अपने माता पिता के ऊपर जुल्म ढाई हूं मैं। बेटे जैसे देवर, बेटी जैसी ननद के ऊपर जुल्म ढाई हूं। इन लोगों से माफी के काबिल तो मैं नहीं हूं। हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दीजिए। चल कमीनी, आज माफी मांग रही है। मेरे परिवार को बिखेर के रख दिया उस कुत्ते के कहने पर आकर। और आज तक मैं तेरे चक्कर में गुमराह था रही। हरामखोर, तूने मेरे माँ बाप को चदर की भीख मंगवा दिया, मेरी बहन को रंडियों के कोठे पर पहुंचा दिया, मेरे भाई को मुझसे जुदा किया। तू औरत नहीं नागिन है रे, और ऐसी नागिन का फन कुचल देना ही बेहतर है। अगर तू जैसी नारी पृथ्वी पे रहेगी तो न जाने कितने घर तबाह हो जाएंगे। हराम विमल सिंह, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मुझे तो बहुत कम सजा मिली है। अगर इसमें बढ़कर कोई सजा मिली होती तो मुझ जैसी औरतों के लिए कम है। क्योंकि जो अपने माता पिता के ऊपर जुल्म उठाए, अपने ननद और अपने देवर के ऊपर जुल्म उठाए, ऐसी औरतों की धरती पे जीने का कोई हक नहीं है। आप लोगों से माफी के काबिल तो नहीं हूँ। हो सके तो अपनी भाभी की गलती आखिरी आज आप इस काले लिबास में आकर वो जैसे बिगड़े हुए इंसान को आपने नसीहत दिया। मैं आपका सदा आभारी हूँ काली सिंह। आज मैं अपने गुनाहों की क्षमा आपसे मांग रहा हूँ कि मेरी गलती को माफ कर दो। अरे कभी अपने गुनाहों की माफी मुझसे मांग रहा है। मैं कौन होता हूं तुझे माफ करने वाला? मेरे साथ गुनाह क्या किया? अरे गुनाह किया अपने माँ बाप के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ। मेरे साथ क्या गुनाह? यही यही शब्द अपने माँ बाप से बोल। अपने गुनाहों की माफी अपने माँ बाप से मांग। मैं कौन होता हूं तुझे माफ करने वाला? काले सिंह, आप ठीक कहते हैं, लेकिन कैसे लोगों से माफी मांगो जिन्हें घर भला बुरा कहा हो, घर से बेघर किया हो, तो आज कैसे लोगों से माफी मांगू? बाबूजी, माँ, भैया, बहन, देख माँ का दिल देख, ये होता है माँ की ममता उमड़ पड़ी। लेकिन आखिरी बार मैं आप लोगों से अपने गुनाहों की क्षमा मांगता हूँ कि बाबूजी, हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दो बाबूजी। बहुत अच्छा किया बाबूजी कि मुझ जैसे निकम्मे औलाद को ऐसी सजा मिलना चाहिए कि कोई भी औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक ना कर सके। उसे दादाजी, ये आपने क्या किया? अपने बेटे को जान से खत्म कर दिया। सही कह रहे हैं आप। बहुत गलत किया मैंने, बहुत गलत किया जो आज मैंने अपने बेटे को मार दिया। अगर यही बंदूक बहुत पहले उठा लिया होता तो शायद ये दिन मेरे को देखने को नहीं मिलता। कम से कम हमारी बिटिया की इज्जत तो बच जाती। हमारी बिटिया रंडियों के कोठे पर तो नहीं पहुंचती। कम से कम दर बदर की ठोकरी में नहीं गाता, भीख तो नहीं मांगता। अगर ये बंदूक उठा लिया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। बहुत बड़ी गलती किया। वो मेरा बेटा नहीं था बाबूजी,
वो मेरी पत्नी का एक गंदा खून था जो निकल करके बाहर आ गया था। अरे बेटा तो मेरा ये है जिसको मैंने पैदा भी नहीं किया, सिर्फ पाला पोसा सयाना किया है, जो मेरे लिए भूखा प्यासा रह करके मेरी तलाश में आपकी हवेली तक पहुंच गया। ये मेरा औलाद है, वो मेरा बेटा नहीं था। दादाजी, आज आपका परिवार देख करके हमारा भी परिवार मुझे याद आ गया। हम अपने परिवार में 2 भाई था। हमारी भाभी थी और भाभी के गोद में एक छोटा सा बच्चा था। हमारे गांव का ये रहने वाला जमींदार लाखन सिंह था। लेकिन वो करता क्या था कि गांव से गरीब किसान की बेटियों को अपनी हवेली पर बुलाता था और उनकी इज्जत को लूट करके हवेली से भागा देता था। वो बेचारी मारे शर्म के आत्महत्या कर लेती थी। ये बात हमारे भाई को बुरा लगा। उन्होंने लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन लाखन सिंह उसी लड़की के खून के इल्जाम में हमारे भाई को जेल भेजवा दिया। कुछ दिनों के बाद जब हमारा भाई जेल से वापस अपने गांव आया तो गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उन लोगों की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सका। अपने बीवी बच्चे को साथ लेकर के अपना गांव छोड़ दिया। भाई के जाने के बाद हमने उन लोगों की बहुत तलाश किया, लेकिन आज तक उन लोगों का कोई पता नहीं चला कि वो लोग संसार में जिंदा हैं या कि हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। आपके भाई का नाम क्या था? काली सिंह। हमारे भाई का नाम रणधीर सिंह था। रणधीर सिंह? हाँ। इसका मतलब कि मेरा पिछला परिवार मर गया। क्या? चाचा जी, मैं कोई और नहीं बल्कि रणधीर सिंह का बेटा काली सिंह। इसका मतलब कि अभी हमारा भतीजा वो जिंदा है? मरने से पहले माँ ने सब कुछ बता दिया। बेटा, एक बार हमारे सीने से लग जा। धन भाग तो ये लड़की जिसकी वजह से आज मेरा पिछड़ा परिवार मिल गया। चाचा जी, सबसे पहले उस लाखन सिंह का पता बताओ जिसने हमें घर से बेघर किया। सबसे बड़ा दुश्मन है तो लाखन सिंह। बेटा काली सिंह, अब लाखन सिंह दुनिया में जिंदा नहीं है। एक दिन अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और वो भगवान को प्यारा हो गया। अच्छा बेटी। कौन बेटी? हाँ बेटे, ये हमारी इकलौती बेटी है। मेरी बहन। चाहे तुम्हारे बड़े भाई हैं, अपने भैया के गले से मिलो। ईश्वर ने हमें एक छोटी सी गुड़िया दे दिया है। बहन, ये तेरा भाई बहन बेटियों को इज्जत किया है, सम्मान दिया है। आज उसी का फल हमें ईश्वर ने दे दिया। हमें एक छोटी सी गुड़िया मिल गई और हमेशा मेरी कलाई सुनी रही। और अब मेरी कलाई सुनी नहीं बल्कि ईश्वर ने हमें छोटी सी बहन दे दिया। बेटा काली सिंह, हमने अपने बेटी का रिश्ता दादाजी के भतीजे विमल सिंह के साथ तय किया है। बोलो बेटे, ये रिश्ता तुम्हें चाचा जी, मंजूर है या नहीं? यहाँ के माहौल से मैं वाकिफ नहीं। खानदान कैसा है, लड़का कैसा है, शराबी है, जुआड़ी है, मवाली है, लफंगा है, हमें कुछ नहीं मालूम। आप जो भी करेंगे बहन के हक में उसको समझ कर करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ से वाकिफ नहीं। हाँ बेटे। हमेशा जंगल की खाक खाना है। आओ बेटे विमल, हमारे पास आओ। और बेटा काली सिंह, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
ये काली वर्दी उतार कर फेंक दो और चलकर हवेली पर हमारे पास रहो। चाचा जी, हमें खुशी है कि बाकी की जिंदगी में अपने परिवार के साथ बिताऊं, लेकिन इतनी जल्दी ये फैसला नहीं करूंगा क्योंकि मेरा गिरोह बहुत बड़ा है। मैं अटेंडेंट इस लड़की को लेकर यहाँ आया हूं। हाँ, जाऊंगा, साथियों से बात करूंगा, अपने आप को कानून के हवाले करूंगा, बाकी शेष जिंदगी अपने परिवार के साथ बिताऊंगा। ठीक है बेटे, बहुत जल्द वापस आना। बहुत जल्द आऊंगा बाबा। बेटे काली, बाबा, वाकई में आज तुम्हारा बिछड़ा हुआ परिवार तुम्हें वापस मिल गया। हाँ बाबा। मेरे को अजय खुशी है, लेकिन मेरा तो सब कुछ चला गया बेटा। मेरे नालायक बेटे ने हमारी मासूम बिटिया को रंडियों के कोठे पे भेज करके वो दाग लगा दिया जो कभी जीवन में छूटने वाला नहीं। तुम जानते हो ये दुनिया जालिम है। क्या हमारी बेटी को कोई अपनाएगा? जिसके घर में जवान बेटी बैठी रहती है उसके माता पिता के दिल से पूछो क्या बीतती है। अरे बाबा, हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। बाबा, दाग लगाने से वाली से बढ़कर दाग मिटाने वाला होता है। ईश्वर ने सही वक्त पर हमें पहुंचा दिया। उस बल्कि इस लड़की के एवज में हमें दो दो खून करना पड़ा। चमेली रंडी और चमेली रंडी की एक वो नौकरानी थी जो बहुत बेहतर थी, उसका भी मर्डर हमें करना पड़ा इसी लड़की के वजह में। आपकी बेटी बिल्कुल निदाग है, शक के दायरे में नहीं। आप जहां चाहें, जहां जी चाहे शादी करें। और बाबा, हमें इजाजत दो क्योंकि अभी भी पता चला है कि मेरा एक साथी यहां से जा रहा, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और सुना है कि वो पतीली बाज रहा है। बाबूजी, आपका एहसान मैं जब तक जीता रहूंगा कभी नहीं भूलूंगा। शायद आप उस समय मेरी मदद नहीं करते तो शायद हम इस दुनिया में नहीं ऊपर होते। आज ये जिंदगी तुम्हारी दी हुई है, लेकिन बाबूजी एक छोटा सा काम और कर दीजिए। किसी लड़के को खोज करके मेरी बेटी की शादी करवा दीजिए, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कब तक जवान बेटी को अपने घर में बिठा करके रखूंगा? मैं जी नहीं पाऊंगा। दादाजी, वो आपकी ही बेटी नहीं बल्कि हमारी बेटी। आप इसकी फिक्र न करें। हम बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का तलाश करके बेटी के हाथ पीले करके ससुराल मैं भेजूंगा। हाँ, अरे जुग जुग जिया तू ललना